वालेकुम व्यूवर, मैं हूं आपका अफजल खान। मैं हूँ अरूज खान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अफजल खान दुबई। दुबई नहीं कहना, दुबई। दुबई कहना है जी। एक अच्छे टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अच्छा सा टॉपिक आज अफजल साहब स्टार्ट कर रहे हैं, इनसे सुनिए। जी नाजरीन, आज आपके लिए हम बिजनेस की जो ट्रेडिंग है एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो जिस लाइसेंस में आप इंस्टेंट लाइसेंस पे काम कर सकते हैं। इंस्टेंट लाइसेंस का मतलब ये है कि आपको लोकल स्पॉन्सर नहीं चाहिए और आपको उसमें ऑफिस नहीं चाहिए और आप जस्ट एक लाइसेंस बना के उसमें अपना वीज़ा निकाल के आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले उसमें आप लोकल स्पॉन्सर के बगैर करेंगे, वो आपको कोई बर्डन आपके ऊपर नहीं होगा। ऑफिस के बगैर करेंगे, वो बर्डन नहीं होगा। सबसे अच्छी बात ही यही है कि इसमें आप ऑफिस का खर्चा होता है वो आपको नहीं पड़ेगा। आप इसका इंस्टेंट लाइसेंस बनवा के इसमें अपने वीज़ा वगैरह निकाल के आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं डिटेल बताऊंगा आपको, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है, विनती होती है, ये आपका चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जी मोहतरम, अब हमारे प्यारे चाहने वालों, आज जो ट्रेडिंग की आइटम लेके आए हैं वो है जनाब आपका टन 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 हनी ट्रेडिंग। हनी ट्रेडिंग ये ऐसी चीज है जो यहाँ पे हो, आप मीठी मीठी ट्रेडिंग दुनिया के किसी खित्ते में हो, तो खास तौर पे जो यूरोप में चले जाए, अमेरिका में चले जाए, हमारे कंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है गरीब कंट्रियों में, लेकिन हर टेबल के डाइनिंग टेबल जरूर रखा होता है हनी। तो बिल्कुल मस्ट है ना आपकी लाइफ में, डाइनिंग टेबल पे पड़ा होना चाहिए। जैसे सॉल्ट है, ब्लैक पेपर, इस तरह का हनी भी पड़ा होना चाहिए केचप के साथ। और जो हम लोग अच्छे मुल्कों में जाते हैं, हमारा भी मुल्क अच्छा है, सारे मुल्क अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम की बात होती है हमेशा और खुशहाली की बात होती। तो जो खुशहाल मुल्कों में जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे इवन आप घरों में हो या आप रेस्टोरेंट में हो या होटल में हो, हनी के बगैर कोई टेबल हो ही नहीं सकता। और एक छोटी मक्खी का हनी होता है, एक बड़ी मक्खी का हनी होता है, लेकिन मुझे लगता है हनी सारे एक जैसे होते हैं। हनी वो डिटेल में बाद में जाते हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि हनी ट्रेडिंग का जो लाइसेंस आप बनाएंगे, ये आप ऑफिस के बगैर, जैसे पहले बताया, ऑफिस के बगैर बनेगा, ऑफिस नहीं लगाना है आपको, लोकल स्पॉन्सर के बगैर बनेगा, नहीं लगाना है, लोकल स्पॉन्सर नहीं लगाना है। आपको एक आइडिया देते हैं हम लोग, जो कॉस्ट की तरफ अगर जाएं तो आइडिया देते हैं, ये 13, 14, 15 एग्जैक्ट इसलिए एग्जैक्ट फीसेस जो है ना, गवर्नमेंट की जब रिसिप्ट आती हैं एग्जैक्ट फीसेस उस वक्त होती हैं, लेकिन हम आइडिया देते हैं कि जैसे इनिशियल अप्रूवल है 120 है या 130 है, तो हम 250 या 230 लिख देते हैं कि जो भी है, अगर लास्ट में जब आपका कैलकुलेशन होती है उसमें जब आप हमें अमाउंट दे देते हैं, जो अब हमारे पास बच जाता है आपका बैलेंस, वो हम आपको रिफंड कर देते हैं। तो ये 14-15 तक आप रखें, लेकिन ये कैलकुलेशन हम बता रहे हैं सिंगल ओनर कंपनी हो, जिसमें एक ओनर हो, जिसका इन्वेस्टर का वीजा होता है। तो अगर आप 2 आ जाते हैं थोड़ी फीसें बढ़ जाती हैं, अगर 3 आ जाते हैं कंपनी के अंदर फिर और फीसें बढ़ जाती हैं। तो सिंगल ओनर कंपनी का एक रफली आपको आइडिया और एक बेसिकली आइडिया आपको मिल जाता है। 13, 14, 15 हजार के अंदर आपका लाइसेंस इशू हो गया। उसके बाद अगर एक लाइसेंस में आपने एक ही वीजा लेना है, तो इन्वेस्टर का वीजा जो कहलाता है, तो वो 3500, 3600, कभी 3700, तो ये भी आइडिया है आपको एक वीजा ना, क्योंकि अप डाउन, तो इसलिए हम एक आइडिया देते हैं कि 4000 के अंदर अंदर आपका एमिरेट्स आईडी, आपका मेडिकल एंड आपका 2 साल का वीजा कंप्लीट हो जाता है। जी मैडम ने ये सही बता दिया, वीजे के अंदर आपका मेडिकल भी होना है, उसकी फीस है, इसी के अंदर आपका एमिरेट आईडी है, वो भी इसी के अंदर है, चेंज स्टेटस होता है, वो भी इसके अंदर है, फिर पिंक वीजा वो भी स्टैंप होता है, जो कि पहले पासपोर्ट पे स्टैंप होता था, अब आपके सिर्फ आता है, आपको पीडीएफ फाइल में आता है, जो आपको अपने मोबाइल पे रखना होता है। पहले होता था आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होता था, अब वैसे स्टैंप होकर आता है, लेकिन वो आपको पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल में होनी होती है। तो ये आपका लाइसेंस बन गया
फिर आपका वीज़ा हो गया, पिंक वीज़ा हो गया, आखिरी आइटम एमिरेट आईडी हो गया। कंपनी अपडेट करने के बाद अकाउंट पर्सनल आप खोलेंगे इसमें, क्योंकि आपने छोटे काम से स्टार्ट लेना। जब आपका काम अल्लाह करे बढ़ जाता है, फिर जब कंपनी अकाउंट की जरूरत पड़ती है तो फिर रास्ता भी आपको बताएंगे। तो पर्सनल अकाउंट खोल के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने कोई एम्प्लॉय लेनी हो तो इंस्टेंट लाइसेंस में आपको 3 एम्प्लॉय का कोटा मिल जाता है, परमिशन ऑफ और 2 लेबर। पार्टनर हो सकते हैं। और इसमें 2 पार्टनर हो सकते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपने अकेले ये कंपनी बनानी है या 2 लोगों के साथ मिलकर बनानी है। और अब आपने कारोबार कैसे शुरू करना है, यहाँ पे दुनिया भर का आपको हनी मिलेगा। आप मार्केट में जाएंगे, आप यहाँ पे इंपोर्टर बैठे हुए हैं, होलसेल मार्केट है बहुत बड़ी। आपको किसी कंट्री का हनी चाहिए वो मिलेगा, अवेलेबल होता है। सारे मॉल में। मैं तो जिधर जब ग्रोसरी करने जाओ, नेस्टो में जाओ, लुलू में जाओ, कारफोर में जाओ, सफारी वगैरह में जाओ, जितने बड़े मॉल हैं या छोटे मॉल हैं, सब जगह आपको हनी की हर वैरायटी नजर आएगी। और आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी लाइसेंस के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क से, और यहाँ पे लाके आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं पूरे यूएई में जितनी 7 रियासतें हैं। और यूएई के बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो रीजनल कंट्री है। इंपोर्ट तो आपने कर लिया, मान लो आपने किसी भी मुल्क के XYZ से मुल्क से इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको जो अपनी कंट्री जो यूएई में करना है, उसके बाद 7 रियासतें जो खलीजी रियासतें कहलाती हैं, इनको आपने जो एक्सपोर्ट करनी है वो आसान यूं है कि ट्रकों के अंदर माल वो आप किसी मुल्क में पहुंचा सकते हैं। और आप लाना है एक तो एक किसी कंट्री, बड़ी कंट्री से आप मंगाइए, जो क्वांटिटी आपने कंटेनर मंगाना है, 1 टन मंगाना है, 2 टन मंगाना है, छोटी पैकिंग में मंगाना है, बड़ी पैकिंग में मंगाना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बड़ी पैकिंग में टीन में वो मंगा के आगे छोटी पैकिंग जो है वो यहाँ से करते हैं। वो अपनी पैकिंग की वो बनवा लेते हैं, शीशे की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, वो आपके अपने ऊपर है। फिर आप अगर स्टार्ट अप लेना है तो यहाँ होलसेल मार्केट से आप लेके अपनी गाड़ी रख के आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे उससे अगर स्टार्ट लेंगे तो मेरे ख्याल वो सीखना ज्यादा रहेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे 1 ईयर तो आपको लगेगा अपने क्लाइंट्स बनाने के लिए, ऑनलाइन भी और वैसे भी पर्सनली जाके भी उनसे क्लाइंट बनाने में आपको टाइम लग जाता है। उसके बाद जब आपके कदम दुबई में जम जाते हैं या मुख्तलिफ अबू धाबी, शारजाह सिटी में भी आप कर देते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अब्रॉड भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी, इतनी बड़ी फील्ड है और इतनी बड़ी इसकी डेप्थ है। जब आपको यहाँ लोकल मार्केट का आइडिया हो जाए, आप माल लाना अलग इशू है और उसको खपाना, उसको कंज्यूम करना वो अलग इशू है। जब आप यहाँ की मार्केट से वाकिफ हो जाओगे कि आपका यहाँ पे किस तरह डीलिंग है, उधार देना है, कैश देना है, या चेक पे देना है, या फोर्टनाइटली पेमेंट है, तो जब आपको बेचना आ गया तो फिर आप दुनिया के किसी कंट्री से लोग कंटेनर की उसके कंटेनर आते हैं। अब मैंने कितनी दफा देखा, जब हम ये नेस्ट वगैरह जाते हैं, इतने बड़े बड़े कंटेनर खड़े हुए होते हैं और उसमें से माल निकल रहा होता है, पता नहीं किस किस कंट्री से ना माल आया हुआ होता है। और जो है हम मॉल के अंदर जाते हैं तो कभी किसी कंट्री की चीजें पड़ी हुई है, कभी किसी कंट्री की चीजें पड़ी हुई है, तो वो फिर मैं अफजल से ये कहती हूँ, अफजल ये इतनी दूर से चल कर आई है चीजें। हमेशा ये कहते हैं दुबई जो दुनिया का हब है, दुनिया भर से यहाँ पे ये दुबई में यूएई में रहने वाले इतने खुशकिस्मत हैं, इतने लकी हैं, दुनिया भर की आपको चीज चाहिए यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता, और हमेशा हम कहते हैं कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2, 4, 6 महीने। मैं कहता हूँ 6 महीने तक एक बंदा यहाँ पे नया आया है अपनी कंट्री से, 6 महीनों के अंदर वो अपनी कामयाबी तक पहुंच जाएगा। इतना टाइम आपने आना है। आप यहाँ पे आने से पहले माइंड में रखिए कि मुझे 6 महीने स्ट्रगल करनी है, हनी ट्रेडिंग करनी है। अगर हनी ट्रेडिंग में जाते हैं तो इसकी अच्छा मीठा नाम रखिए, ताकि आपका लोग अट्रैक्ट हो, आपके कंपनी को देखें, आपकी कंपनी के नाम से अट्रैक्ट हो। मेरा ख्याल से ये हनी है तो इसका मतलब है स्वीट सा नाम होना चाहिए, क्योंकि हनी ट्रेडिंग तो आगे आना ही आना है। अफजल खान हनी ट्रेडिंग LLC कंपनी, अरूज खान हनी ट्रेडिंग LLC कंपनी,
XYZ, लेकिन यहाँ पे आके आपको इंग्लिश और नॉन इंग्लिश हर उसके अंदर हम बताते हैं कि इंग्लिश नाम रखेंगे तो गवर्नमेंट को 2000 देना एक्स्ट्रा और एवरी ईयर देना। एवरी ईयर, क्योंकि ये इनका यही है कि अगर आप इंग्लिश नेम में जाते हैं 2000 ईयरली, तो जब हम ये पाकिस्तान इंडिया से आते हैं तो उनको ये थोड़ा सा महंगा लगता है, लेकिन जो क्लाइंट हमारे लंदन से, यूएसए वगैरह से, यूरोप वगैरह से आते हैं, उन्हें ये 2000 बुरा नहीं लगता। तो नॉर्मल उनकी कोशिश होती है कि हम इंग्लिश नेम रखें, लेकिन जब इंडिया बांग्लादेश से आते हैं तो लोगों को होता है कि उर्दू नेम, हिंदी नेम रखें या उनके ही नाम पे वो कंपनी नेम रख दिया जाए, क्योंकि 2000 इनिशियल स्टेज पे बिग अमाउंट लगती है। अच्छा, एक और चीज मैडम क्लियर कर देते हैं हम लोग, इंग्लिश और नॉन इंग्लिश में क्या फर्क है। इंग्लिश नेम रखना है आपको रॉबर्ट, रॉजर, एलिजाबेथ, क्लिंटन, ओबामा, ट्रम्प मेरा दोस्त, तो ये अफजल का बहुत बेस्ट फ्रेंड है ट्रम्प। तो वो ये हो गए आपके इंग्लिश नाम। और नॉन इंग्लिश में अफजल खान, अरूज खान, राधा, रेखा, राजेश, मोहम्मद, अली, मोहम्मद भी मुश्किल से रखने देते हैं। कुछ नाम नहीं मिलते, लेकिन नाम के साथ अगर मोहम्मद अफजल खान है तो फिर पिक कर सकते। हम मिसाल दे रहे हैं, तो इस तरह के नाम आप अपने उर्दू में, पश्तो में, हिंदी में, सिंधी में, किसी भी जुबान के अंदर, लेकिन अगर वो नाम अपना आपका हिंदी का है, उर्दू का है, उसको लिखना आपने अपना जो बोर्ड बनाना है या लाइसेंस पे लिखा जाएगा वो इंग्लिश में लिखा जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं कि अगर हिंदी में रखा, पंजाबी में रखा, पश्तो का नाम है तो वो लाइसेंस के ऊपर वही पश्तो में लिखा जाएगा, पंजाबी हिंदी में रखा तो वो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। अब राधा है, मिसाल है, रेखा है, वो आर से ही शुरू होगा, इंग्लिश से लिखा जाएगा। तो आज आपको मैक्सिमम इसकी जो अपडेट है, जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो आपको नॉलेज दे दिया है हनी ट्रेडिंग के लिए क्लाइंटेज होना बहुत जरूरी है। आप मुख्तलिफ बड़े बड़े मॉल में जाइए, अपने क्लाइंट ढूंढिए, क्योंकि हनी जमा करना कोई नहीं, कंपनी बनाना भी आसान है, लेकिन क्लाइंट डेवलप करके उनको देना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका माल आ जाता है तो वो लेगा कौन, उठाएगा कौन। जाहिर है असली हनी होता है वो कभी नहीं खराब होता। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी मार्केटिंग बनती जाएगी, आप ज्यादा से ज्यादा मंगवा के डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैडम प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन का यहाँ पे प्रोड्यूस दुनिया भर के, चिली से आ रहा है, ब्राजील से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में पहाड़ है, लेकिन वो जो सिस्टम है वहाँ पे उनका भी हनी यहाँ मैंने वो देखा, वो जो नहीं होता इनका हनी का वो बना हुआ होता है जिसमें हनी मक्खियाँ जो पालते हैं, जो वो वाला भी कंट्री में वो भी मिलता है, वो वाला भी मिलता है इधर। तो वो प्रोडक्शन जिन्होंने करनी है वो उनको पता है कैसे करनी है, लेकिन हम लोग आज ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो हनी ट्रेडिंग की आपको व्यूअर बहुत सारी मालूमात दे दी। पहले लाइसेंस बनाना है, लाइसेंस के बाद आपने करना कैसे है, बहुत ज्यादा इसमें लाखों करोड़ों नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे विदा लेते हैं। चलते अगली वीडियो से आने से पहले आपसे चलते रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, आपका चैनल है, जाते जाते और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मीठी में ट्रेडिंग करते जाएं। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।